हाँ हाँ बच्चे, मुझे पता है कि आपके एग्जाम यानी कि जून 2024 में सिर्फ और सिर्फ 90 डेज और आपसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता रहता है कि सर मेरे को नहीं पता बाकी बच्चे कैसे लगातार 10 से 12 घंटे रेगुलर पढ़ लेते हैं, मेरे से तो 5 से 6 घंटे भी रेगुलर नहीं पढ़ा जाता और आउटपुट नहीं आता है। आप ही बताइए जरा क्या होगा, कैसे होगा। तो बेटा आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जिसके बाद आप रेगुलर ना तो सिर्फ 10 से 12 घंटे बैठ के पढ़ाई करेंगे बल्कि आउटपुट भी निकलेगा और बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे 2 पॉइंट देने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको रिवीजन करनी है और किस तरीके से टेस्ट देना है, जिससे आपकी तैयारी 100% तरीके से ऐसी हो जाएगी कि अपकमिंग अटेम्प्ट आपके नाम होगा ही होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके लिए ना सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता दिया, इतना आसान नहीं है 12 घंटे पढ़ाई करना। आपको फुल फोकस के साथ सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें फोकस करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये हिदायत दूंगा कि जो जो पॉइंट्स बताए जाए ना, इन्हों नोट डाउन जरूर करना। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सबसे पूछते हैं सर सवेरे उठ के पढ़ें कि रात को पढ़े। बेटा जैसी आपकी बॉडी क्लॉक है ना वैसे पढ़ो। अगर आपको सवेरे उठ के पढ़ने का शौक है आप सवेरे उठ के पढ़ो, अगर आपको रात को लेट पढ़ाई करने का शौक है आप वैसे करो। उसमें कोई भी चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आखिरी का टाइम है, इस समय बॉडी क्लॉक चेंज करोगे फंस सकते हो, अटक सकते हो, दिक्कत दे सकती है चीजें। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आप जब सुटेबल हो आप तब पढ़ाई करो, ठीक है जी। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जब भी उठते हैं सवेरे, फॉर एग्जाम्पल आप 5 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, उठने के बाद फ्रेश हो लिए। उसके बाद एटलीस्ट गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स। बच्चे क्या करते हैं, उठे, मुंह धोया और सीधा पढ़ना चालू। बेटा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इसके बाद आएगी दोबारा नींद और तुम जाओगे सो। ऐसा नहीं करना। अपने आप को 40 से 45 मिनट दो ताकि बॉडी अपने तरीके से काम कर सके, ठीक है ना। अब इस 40 से 45 मिनट को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। नॉन नेगोशिएबल चीजें बता रहा हूं, जो जो बता रहा हूं फॉलो करोगे तभी 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर पाओगे। अपने आप को 40 से 45 मिनट देने का मतलब ये नहीं है कि उठ के फोन चलाना है। अपने आप को 40 से 45 मिनट देना है, फोन को दूर रखना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहां पर 15 से 20 मिनट आपको करनी है एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, रनिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। 15 से 20 मिनट यहाँ पर आपको करनी है। सबसे पहले उठ के एक्सरसाइज, फ्रेश होने के बाद 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद 15 से 20 मिनट देनी है मेडिटेशन को। अगर आप ये कर रहे हैं तभी आप एक दिन में 10 से 12 घंटे विदाउट एनी प्रेशर पढ़ाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मेरे को पता है आखिरी का टाइम है, इस समय कितना प्रेशर होता है। उस प्रेशर को अगर चाहते हो कि वो रिलीज हो जाए 10 से 12 घंटे में आराम से पढ़ पाऊं, तो उसके लिए जरूरी है 15 to 20 मिनट, 25 मिनट, जितना भी आप चाहते हैं एक्सरसाइज को दीजिए और 15 से 20 मिनट मिनिमम मेडिटेशन को दीजिए। उसके बाद पढ़ाई करेंगे तो बिलीव मी, फॉर एग्जाम्पल 5 बजे उठे, 6 बजे तक ये सारी चीजें करके आप फ्री हो गए, 6 बजे पढ़ने बैठे, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, 10 बजे तक आप इतना पढ़ाई कर लेंगे ना जितना शायद कोई बच्चा 8 घंटे में आप उतना आउटपुट निकाल रहा होगा। तो आपको सबसे पहले ये चीज करनी है। आप जब भी उठ रहे हैं 5 बजे 6 बजे, आपको ये करना है, सबसे पहले 40 से 45 मिनट अपने आप को देने हैं, शरीर को दिए, दिमाग को दिए, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। उसके बाद अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जंग लड़ने चले जाते हैं बिना टारगेट सेट करें। मतलब अरे यार आपको नहीं पता आपको किसको घायल करना है, किसको ध्वस्त करना है, उसके बाद आप लड़ाई कर रहे हो कि आप जीत पाओगे, नहीं जीत पाओगे। तो आपको कल क्या पढ़ना है ये आज डिसाइड होना चाहिए। जो कल पढ़ना है उसके लिए आज रात को सोच के सोना है कि कल मेरे को क्या पढ़ना है, कल मेरे को किसको हराना है, ठीक है जी। तो सेट योर टारगेट। जब आप सो रहे हैं उससे पहले ही आप अपने अगले दिन का टारगेट सेट कर लीजिए। टारगेट ये नहीं कि 3 महीने का सेट करना है, ठीक है, आप महीने भर का, 20 दिन का बना सकते हैं, बट आपको रेगुलर बेसिस पे उनको टारगेट को रिवाइज करना है और टारगेट को क्या करना है, डेली बेसिस पे बनाना है। कल क्या पढ़ना है वो आज डिसाइड होना चाहिए। इसके आगे जब भी टारगेट लिखें, रात को सोने से पहले एक कॉपी बना लीजिए, वहां पर टारगेट लिखिए और उसके आगे एक लाइन लिख दीजिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इससे अंदर से एनर्जी आएगी और आप कर पाएंगे। टारगेट लिखोगे तो बढ़िया रहेगा, सिर्फ सोच के सोओगे तो फिर दोबारा सोचने में टाइम लगाओगे। बच्चे क्या करते हैं, सवेरे उठ के सोचते हैं कि आज क्या पढ़ना है, तो उससे क्या होता है, यहाँ पर 45 मिनट देने के बाद 1 घंटा और लग जाता है सोचने में कि आज क्या पढ़ना है। कभी दिल कहेगा अकाउंट्स पढ़, दिमाग कहेगा नहीं नहीं मैथ्स वीक है मैथ्स पढ़। तो ऐसा नहीं करना, रात को सोच के सोना है, ठीक है ना। तो सवेरे का 1 घंटा वहां पर बचा लोगे आप। अब बेसिकली सबसे पहले हम ये सोचें कि हमें करना क्या क्या है। तो आपको पता है 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है। हमें मेनली ना अपनी पढ़ाई के अंदर क्या क्या करना होता है, देखो मेनली व्हाट यू हैव टू डू इस कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट समझना है, सबसे पहली बात क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, रिवीजन करनी है। मेनली यही चार चीज करनी होती है आपको पढ़ाई के अंदर, तो आपको भी यही करनी है। अब देखो आपको क्या करना है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ना वो 10 से 12 घंटे सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने में लग जाते हैं कि आज मैं ना पूरा का पूरा अकाउंट्स का ये वाला चैप्टर करना है और एक लॉ का चैप्टर पढ़ना है। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। या फिर आप कई बार बच्चे क्या करते हैं, चलो आज मैं मैथ्स की पूरे दिन प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है जी, या फिर आज मैं सिर्फ टेस्ट दूंगा, या फिर सिर्फ आज मैं रिवीजन करूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, 3 पार्ट्स हैं आपके, एक कंसेप्ट, एक प्रैक्टिस प्लस टेस्ट, एक रिवीजन। आपको यहाँ पर अप्लाई करना है 40-40-20 रूल।
यानी कि मैं अब अगर 12 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 40% टाइम मेरा जाएगा कंसेप्ट को, 40% टाइम जाएगा मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट को, और 20% टाइम जाएगा रिवीजन को। इट इज़ द बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर डे फुल्ली। अगर आप पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 12 के 12 घंटे कंसेप्ट पढ़ रहे हो, 12 घंटे कंसेप्ट पढ़ोगे, मुश्किल से मुश्किल 5 घंटे का 6 घंटे का कंसेप्ट आपके दिमाग में रिटेन होगा, बाकी 6 घंटे का उड़ जाएगा, 7 घंटे का उड़ जाएगा। तो चाहते हो 6 घंटे वेस्ट ना करना और सही तरीके से एफिशिएंटली पढ़ाई करना, तो 40-40-20 रूल अपना लो। 40% टाइम कंसेप्ट को, 40% टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस टेस्ट को, और 20% टाइम रिवीजन को। अब बच्चे दूसरी चीज पूछते हैं, सर हमें ना ये नहीं समझ आता एक दिन में सारे सब्जेक्ट कैसे करें। बेटा एक दिन में सारे सब्जेक्ट करने ही नहीं होते, आपको फॉलो करनी होती है 2 सब्जेक्ट अ डे स्ट्रेटजी। 2 सब्जेक्ट अ डे स्ट्रेटजी का मतलब एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट। कई बार बच्चे कहते हैं सर हम वीकडेज पे कर रहे हैं, वीकेंड पे अलग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, बच्चे नहीं हो तुम। बेटा एक दिन में 2 सब्जेक्ट करोगे ना, कुछ कंप्लीट होते हुए दिखेगा। आज अकाउंट्स और लॉ कर रहा हूँ तो अकाउंट्स में एक चैप्टर कुछ दिखेगा मेरे को कंप्लीट होता हुआ कि यार कल कंप्लीट हो जाएगा, या आज ही कंप्लीट हो गया, छोटा चैप्टर होगा। तो लॉ के अंदर कुछ दिखेगा, कुछ करा है, वरना क्या होगा, बच्चे कहते हैं आधा घंटा लॉ पढ़ा, 1 घंटा अकाउंट्स पढ़ा, 2 घंटे मैथ्स पढ़ी। अरे आधा घंटा पता भी नहीं चलेगा सब्जेक्ट कब चालू हुआ कब खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं कर रहा। आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 4.5 से 5 घंटे देने हैं पर सब्जेक्ट। अगर एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 4.5 से 5 घंटे एक सब्जेक्ट को दोगे, 4.5 घंटे दे रहे हो तो 2 सब्जेक्ट मिला के 9 आवर्स हो गए, और 3 घंटे दिए रिवीजन को, तो 20% टाइम वहाँ चला गया। 9 आवर्स की आपने स्टडी कर ली। अब 9 आवर्स की स्टडी को बांटना कैसे है। फॉर एग्जांपल आज मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करा था, कंसेप्ट मेरे खत्म हो गए, कल मेरे को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, टेस्ट देना, तो वो यहाँ आ गया। फॉर एग्जांपल लॉ के अंदर मेरे को कोई कंसेप्ट पढ़ना है तो वो यहाँ आ गया, इस तरीके से। या फिर फॉर एग्जांपल मेरे को दोनों सब्जेक्ट में कंसेप्ट भी पढ़ने हैं और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है, तो 2 से 2.5 घंटे में क्वेश्चन आपने कंसेप्ट पढ़ा उस चैप्टर का, 2 से 2.5 घंटे उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। ऐसे करना है। 40-40-20 रूल का भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ 2 सब्जेक्ट डे स्ट्रेटजी का भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, ताकि आप एफिशिएंटली पढ़ पाएं। 10 से 12 घंटे ना बहुत सारे बच्चे आपको देखेंगे कि ये पढ़ रहे हैं, बट 10 से 12 घंटे एफिशिएंटली ना बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सही स्ट्रेटजी के साथ सारी की सारी चीज़ें करें। इसके अलावा मैंने जैसे बताया क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपको आईसी मॉड्यूल के क्वेश्चन करने हैं, डिफरेंट रिफ्रेशर्स को उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है, या फिर अगर आपके पास परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है तो वो भी ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी स्टूडेंट के लिए हमारी सेल्फ स्टडी किट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो सेल्फ स्टडी किट ले सकते हैं आप। ठीक है जी, ये वाली चीज़ समझ आ गई, 2 सब्जेक्ट डे स्टडी समझ आ गई। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बता दिया रेगुलर 1 टेस्ट इज नेसेसरी। एक दिन एक टेस्ट के इक्वल होना चाहिए अब आपका, रोज एक टेस्ट दोगे तभी बात बनेगी, रोज एक टेस्ट दोगे तभी बात बनेगी। और उसके अलावा रिवीजन इज नेसेसरी। आपको पता है हमारे दिमाग में हम जितना पढ़ते हैं उतना ज़्यादा निकलता रहता है, तो चाहे मैं यहाँ पर 4.5 के 4 घंटे पढ़ लूँ, बट 3 घंटे 2 घंटे में कोई रिवाइज नहीं करूँगा तब तक मेरी बात नहीं बनने वाली है। अगर आपने वो 6-6 घंटे पढ़ लिया और आपने रिवीजन नहीं करी तो बिलीव मी बेटा, इससे अच्छा था कि आप 6 घंटे पढ़ लेते, कुछ फायदा नहीं था, और बाकी 2-3 घंटे आप रिवाइज कर लेते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने पढ़ा है वो निकलना है वापसी। रिटेन करने के लिए आपको चीज़ों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, रेगुलर टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, तो चीज़ों को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। इसके अलावा बच्चे कहते हैं सर ये सारी चीज़ें ठीक है, अब नींद बहुत आ रही है। बेटा नींद इसलिए आ रही है कि 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, बट बीच बीच में क्या हो रहा है, कभी नूडल्स खा लिए, कभी आपने कोका कोला पी ली, कभी बर्गर खा लिया, कभी चिप्स खा लिए, तो ये सारे के सारे ना जंक फूड है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, नींद बहुत ज़्यादा आती है, उसकी वजह से आप 10 से 12 घंटे कभी ना फोकस होकर नहीं पढ़ाई कर पाते। आखिरी का टाइम है, इसलिए मैं कहूँगा अब 3 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए इस समय जंक फूड को जितना हो सके कम कर दो, खत्म कर दो, बिल्कुल मत खाओ, बिल्कुल जितना ज़्यादा हो सके फ्रेश फूड खाओ, हेल्दी फूड खाओ। हेल्दी फूड के अंदर फ्रेश फूड का मतलब क्या है, अब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल खाओ। नींद कम आएगी, नींद कम आएगी, ऑटोमेटिकली आपकी नींद कम आएगी, तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है जी, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख लिया। तो अब बेटा, अब वीडियो के एंड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा कि किस तरीके से आपको टेस्ट देना और किस तरीके से आपको रिवीजन करनी है। तो टेस्ट देने के लिए आपके पास सबसे बढ़िया चीज है ऑल इंडिया चैलेंज टेस्ट सीरीज, जो कि फ्री हमेशा हर संडे आपके लिए चलती रहती है। हमारी वेबसाइट के अंदर www.escholars.in पे आप जाएंगे, उसके अंदर एनरोल करेंगे अपने अंदर, और आप हर संडे आप उसके अंदर जाके टेस्ट दे सकते हैं ऑल इंडिया फ्री चैलेंज टेस्ट सीरीज के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिवीजन की, तो रिवीजन के लिए बेटा इंडिया बेस्ट सेलिंग बुक परफेक्ट रिवीजन बुक आपकी लॉन्च हो चुकी है सीए फाउंडेशन जून 2024 के बच्चों के लिए, तो आप उसको भी ले सकते हैं। परफेक्ट रिवीजन बुक बोले तो इंडिया बेस्ट सेलिंग बुक। यहां पर आप देखेंगे कि हर कोई चैप्टर आपका मैक्सिमम 1 से 1.5 पेज से 2.5 पेज के अंदर कवर हो जाता है, तो आपके लिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। कंसाइज नोट्स यहां पर आपको मिल जाते हैं हर एक चैप्टर के, जो पेपर से पहले आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ने हैं। आखिरी के 60 to 90 डेज के अंदर आपको रेगुलर 1 से 2 घंटा इस परफेक्ट रिवीजन बुक को देना है, तो आपके सारे के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। और आपने परफेक्ट रिवीजन बुक ही अच्छे से पढ़ ली है कंसेप्ट करने के बाद, तो 200 नंबर लाना तो यहीं से बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा।
जाएगा, क्योंकि सारे फॉर्मुला, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको यहीं से मिल जाते हैं। तो रिवीजन के लिए परफेक्ट रिवीजन बुक और टेस्ट के लिए फ्री ऑल इंडिया चैलेंज टेस्ट सीरीज आप के अंदर एनरोल हो जाइए और हर संडे वहां पर अपना टेस्ट दीजिए। थैंक यू।